हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का सच। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी घर की सच्चाई आंखों से दिखती नहीं, बस दिल से महसूस होती है। शाम का समय है। विमला जी पलंग पर लेटी है। तभी दरवाज़ा खुलता है और मयंक, विमला जी का बेटा, अंदर आता है। और विमला जी उससे कहती है, अरे बेटा, आ गया ऑफिस से। फिर मयंक जवाब देता है, जी माँ, आ गया। आप कैसी हो। फिर विमला जी सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ठीक ही हूँ बेटा, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। ये सुनकर मयंक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आवाज़ लगाता है, भावना, भावना। मयंक की पत्नी, कहाँ हो तुम। फिर उसकी आवाज़ सुनकर जब भावना आती है तब मयंक उससे कहता है, मम्मी का सर दर्द कर रहा है और तुम्हें खबर भी नहीं है। फिर भावना डरी हुई आवाज़ में कहती है, जी मैं खाना बना रही थी। तब मयंक गुस्से में पूछता है, खाना ज़्यादा ज़रूरी है या मम्मी। अब सब काम बाद में करना, पहले मम्मी का सर दबाओ। ये रोज़ का ही किस्सा था। दिन भर तो विमला जी अच्छी भली रहती थी और मयंक के आने से पहले बिस्तर पकड़ लेती। कभी उनका सर दुखने लगता तो कभी हाथ पैर, जबकि पूरा दिन वो भावना को ताने मारती रहती थी। बस मयंक के आते ही उनके सुर बदल जाते। और मयंक था अपनी माँ का भक्त। जो वो कह देती उसके लिए वही सच होता। शुरू शुरू में तो भावना ने एक दो बार मयंक को सच बताने की कोशिश भी करी, पर मयंक ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। तब से भावना ने खामोशी की चादर ओढ़ ली और शिकायत करना भी छोड़ दिया। फिर एक दिन मयंक ऑफिस से जल्दी लौट आया। उसकी तबीयत खराब थी। दोपहर का समय था। भावना अपने 5 साल के बेटे अंश को खाना खिला रही थी। तभी अंश मासूमियत से भावना से कहता है, मम्मा, दादी अभी तो टीवी देख रही हैं, लेकिन पापा आते ही सो जाएंगी, ऐसा क्यों। और मम्मा, जब मेरी शादी होगी तब आप भी ऐसे ही करोगे मुझे बुद्धू बनाने के लिए, जैसे दादी पापा को बुद्धू बनाती है। अंश की बातें सुनकर भावना चौंक जाती है। फिर प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, अंश, ये बातें मुझसे कह दी ठीक है, लेकिन पापा से कभी मत कहना, वरना वो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें सिखाया है। मयंक दरवाजे पर खड़ा सब सुन लेता है। फिर मयंक उसी समय अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और जब वो आती है तब कहता है, मम्मी, ये सब क्या है। अभी अंश कह रहा था कि आप टीवी देख रही होती है और मेरे आते ही बीमार पड़ जाती। क्या ये सच है। विमला जी कुछ बोल नहीं पाती, बस अपनी नज़रें झुका लेती है। फिर भावना भी कहती है, मयंक, ये सच है। मम्मी जी दिन भर मुझे ताने देती है और जैसे ही आप आते हो बीमार होने का नाटक करती है। अब मयंक को पछतावा होता है और वो कहता है, तो अब तक मैं अपनी पत्नी को गलत समझता रहा, जबकि गलती मम्मी की थी। फिर अंश भी कहता है, पापा, दादी आपको बुद्धू बनाती है, मेरी मम्मी हमेशा सबका ख्याल रखती है। फिर विमला जी आंखों में आंसू लिए कहती है, हाँ बेटा, गलती मेरी ही थी। मैं सोचती थी कि बहू पर सख्ती करूँगी तो वो मेरे कंट्रोल में रहेगी, पर ये तो सच में बहुत अच्छी है, जिसने कभी मेरी शिकायत भी नहीं की। फिर मयंक कहता है, माँ, अगर आज मैं जल्दी ना आता तो शायद सच कभी नहीं जान पाता। खैर, जो हो गया सो तो हो गया, पर अब से बहू को दुश्मन मत समझो। अगर आप उसे बेटी मान ले तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर विमला जी भी सहमति में सर हिला देती है। दोस्तों, रिश्ते सच्चाई और भरोसे पर टिके होते हैं। झूठ और नाटक से बस दूरियां बढ़ती है। अगर सास बहू एक दूसरे को अपना ले तो घर सच में स्वर्ग बन जाता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप बहू होती तो आप क्या करती, और कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।